देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब तक हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान में सवार 241 यात्री की मौत की खबर सामने आ रही है। यात्री जो सवार थे उसमें 241 की मौत हुई है। विमान में सवार सिर्फ एक यात्री की जान बची है। अस्पताल के हॉस्टल पर विमान गिरा था और उस वक्त बताया जा रहा है कि जो इंटर्न डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, वो खाना खा रहे थे। हादसे में अस्पताल के 6 डॉक्टर की भी मौत हो गई है। तो देखिए, कुल अब मौत की जो संख्या है वो 265 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा, जहां डॉक्टर्स की मौजूदगी थी, वहां भी मौतें हुई है। इसके साथ साथ जो यात्री विमान में सवार थे उसमें 241 यात्री की मौत हो गई है। एकमात्र एक जो यात्री है उसकी जान बची है। तो अस्पताल के हॉस्टल पर विमान गिरा था और अपडेट यही सामने आ रहा है कि 265 लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। अस्पताल के 6 डॉक्टर की भी मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया था और ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि बहुत जल्द तेजी से इस पूरे मामले की, इस पूरे हादसे की जांच कराएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि 2020 के बाद से ये बड़ा हादसा। और देखिए, पीएम मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे। पीएम आज हादसे वाली जगह पर जाने वाले हैं। ये भीषण हादसा जहां पर 241 यात्रियों की मौत हो गई। और आपको ये बताते चलें कि इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे। जहां पर यह घटना घटी, उस हादसे पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि जांच तेज हो चुकी है। इस मामले को लेकर के हर एंगल से जांच की जाएगी कि ये हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। और आपको बताते चलेंगे, भीषण हादसा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। समय दोपहर 1:38। जगह अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विमान संख्या AI 171। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट के अंदर 1:40 पर यह तस्वीर सामने आई। विमान हादसे का शिकार हो गई। मेघानी नगर इलाके में एयर इंडिया का विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए हैं और हॉस्टल की बिल्डिंग धुएं के चलते काली पड़ चुकी है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एयर इंडिया के इस प्लेन में 169 भारतीय जबकि 61 विदेशी नागरिक सवार थे, जिसमें सबसे अधिक ब्रिटेन के 53 यात्री, पुर्तगाल के 7 और कनाडा के 1 यात्री थे। 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताया है। अहमदाबाद विमान हादसे से स्तब्ध हूं। दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पीड़ितों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रभावित लोगों की सहायता में लगे मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं। सूत्रों के मुताबिक हादसे का शिकार हुए विमान की कल तकनीकी जांच की गई थी। कुछ तकनीकी समस्या की बात सामने आई थी और आज इस विमान को उतार दिया गया। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इस हादसे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे। पीएम आज हादसे वाली जगह पर जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी जायजा लिया था। तो देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्र सरकार है, उसके
जो नेतृत्व करता है उनकी नजर लगातार इस हादसे को लेकर के बनी हुई है और कोशिश यही है कि किस तरीके से अब राहत जो है वो दिलाई जा सके। हालांकि 265 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस मौत के बाद भी लगातार सरकार तत्पर दिखाई दे रही है। पीएम मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे, प्रधानमंत्री आज हादसे वाली जगह पर जाएंगे और जायजा भी लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया और जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरा देश आज मृतक और बाकी जो उनके अगर कोई घर वाले हैं तो उनके साथ खड़ा है। तो देखिए, पीएम आज हादसे वाली जगह पर जाएंगे और इस पूरे मामले की तेजी से जांच करने का भी आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर गए। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की और इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हादसे की जांच तेजी से की जाएगी। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच होगी और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। और देखिए, इस अहमदाबाद विमान हादसे में सिर्फ और सिर्फ एक यात्री की जान बच गई। विमान यात्री विश्वास कुमार रमेश बचे। सीट नंबर 11A पर विश्वास बैठे हुए थे। ब्रिटेन के नागरिक विश्वास कुमार हैं। तो बताइए, जहां पर सारे लोगों की मौत हुई है, एक चमत्कार ही हुआ है जहां विमान यात्री विश्वास इस पूरे हादसे में बचे हैं। रमेश की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और रमेश को जब होश आया है, जब लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप कहां थे, तो बता रहे हैं कि वो बेहोश हो गए थे और जब होश आया तो देखा कि आसपास लाशें पड़ी हुई है। 3 तस्वीरें आपको रमेश से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां प्लेन क्रैश का इकलौता ये सर्वाइवर रमेश की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विश्वास कुमार रमेश का जो इलाज है वो जारी है और रमेश ने जो प्लेन टिकट कराया था उस टिकट को भी आपको दिखा रहे हैं। सीट नंबर 11A पर विश्वास बैठे हुए थे। ब्रिटेन के ये नागरिक विश्वास बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद में विमान हादसे में मृत लोगों को छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने श्रद्धांजलि दी है। अशोक ने सरयू के घाट पर सैंड आर्ट बनाकर मृत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए गुरुवार के दिन को यहां पर ब्लैक डे बताया। ये देख सकते हैं आप, सैंड आर्ट के जरिए विमान क्रैश किए, देखिए सैंड आर्ट बनाया है इन्होंने, श्रद्धांजलि दी है उन लोगों को जो लोग इस विमान हादसे में अब नहीं रहे। तो श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को दी गई है क्योंकि 241 उसमें जो यात्री थे वो सभी के सभी इस हादसे का शिकार हुए। सभी लोगों की मौत हो गई है, एक यात्री जिंदा बच गया है। और आपको बता दें कि जिस हॉस्टल पर, जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा था, वहां पर कुछ डॉक्टर्स थे, उनकी भी मौत बताई जा रही है। और अभी तक कुल मृतकों का जो आंकड़ा सामने आया है वो 265 बताया जा रहा है कुल मिलाकर। जो यात्री, जो क्रू मेंबर्स उसमें सवार थे, साथ ही साथ जहां पर ये विमान गिरा उससे जितने लोगों की मौत हुई है, यानी कि कुल मिलाकर 265 के आंकड़े अभी तक सामने आ पा रहे हैं और एक यात्री उस दौरान बच गया।